प्रशांत किशोर की पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। इसे आप ऐसे देखें कि एक तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन जीत कहीं हासिल नहीं हो सकी। उसके बाद पार्टी की स्थापना के वक्त जिन बड़े चेहरे को पार्टी ज्वाइन कराया गया और कहा गया कि ये पार्टी से जुड़े रहेंगे और पार्टी के कार्यों को देखेंगे, वो एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। चाहे वो देवेंद्र यादव हो या फिर मोनाजिर हसन, कभी नीतीश सरकार में मंत्री रहे, लालू की सरकार में भी मंत्री रहे, और बल्कि जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले ये सभी नेता धीरे धीरे करके प्रशांत किशोर का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जानकारों की माने तो दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रशांत किशोर ही सब कुछ फाइनल करते हैं। कहने को एक कोर कमेटी बना दी गई है, एक अध्यक्ष भी बनाया गया है, लेकिन किसी बात की चर्चा पर फाइनल मुहर प्रशांत किशोर की ही लग रही है, चाहे वो कैंडिडेट के सिलेक्शन की बात हो या फिर रिजेक्शन की बात। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है और जिन सदस्यों ने इस पार्टी को छोड़ा है, चाहे वो मोनाजिर हसन हो या फिर देवेंद्र यादव, एक समय में इनकी पार्टी के अंदर जिस पार्टी में भी ये रहे, चाहे ये जेडीयू में रहे या आरजेडी में रहे, दोनों जगह इनकी तूती बलती थी, बल्कि ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में जब उन्होंने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ा है तो सवाल तो उठना ये लाजमी हो गया है कि क्या इन्हें भी ये लग रहा था कि इन्हें वो तवज्जो अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनकी जमीन अब पहले जैसी स्ट्रांग नहीं है। चाहे आप मोनाजिर हसन की बात करें या फिर देवेंद्र यादव की। ये कहा जा रहा है कि मोनाजिर हसन ने जब प्रशांत किशोर की पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने हमारे संवाददाता शशिभूषण कुमार से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर लगाए। वो पूरी बातचीत हम आपको सुनाते हैं। इन्होंने 151 आदमी का कोर कमेटी बनाया। आप दुनिया की किसी पार्टी को देख लीजिए, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, दुनिया की किसी पार्टी को देख लीजिए, 151 आदमी का कोर कमेटी नहीं होता है। वर्किंग कमेटी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो सकता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हो सकता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड भी इतना लंबा नहीं होता है। और आप बिना पूछे आप हम लोगों का नाम घुसेड़ लिया उसमें। आपने क्या समझ लिया, बापती है क्या? अब जो चाहिएगा वही होगा। आप ठीक है, संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं, हम आए हैं आपके यहाँ सम्मान के लिए आए हैं, तो आप हमारे सम्मान के साथ सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमानित करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने रिजाइन दे दिया और भी लोग रिजाइन देंगे। तो अभी आपने केवल कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, पार्टी में आप बने हुए हैं? हाँ, पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। कब तक रहेंगे, कुछ तय किया है? नहीं, पार्टी अगर सही ढंग से चलेगी, आप पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगा तो निश्चित रूप में पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर तो कहते हैं ना सामने कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, समानता है, तो ये चीजें तो वो पहले से कहते आए हैं, तो फिर एतराज क्यों हो गया मोनाजिर साहब आपको? तो कहाँ, वो कहते कुछ है करते कुछ है ना। वो कहते हैं कुछ और रिजल्ट कुछ आता है। उनको मुसलमान वोट की उम्मीद भी करते हैं और जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि हमको मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है। तो मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है और कहते हैं जीतेंगे हम ही, ये भी दावा करते हैं। तो जीतेंगे हम ही का रिजल्ट अभी सामने में है आपको। 4 उपचुनाव और एक तिरहुत का चुनाव। इसलिए प्रशांत किशोर जी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट अपने आप को न करें और सबको लेकर चलें, बड़े छोटे की तमीज़ रखें और अपने आप को सुरमा भोपाली न समझें। प्रशांत किशोर ने अचानक से फैसला कर लिया कि 2025 में जो बाई इलेक्शन अभी हुए 24 में, उसमें वो उम्मीदवार उतारेंगे। आप लोगों से कोई राय मशविरा हुआ था? कोई मशवरा नहीं, किसी मामले में कोई मशवरा हम लोगों से नहीं। तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे कोई चर्चा होती होगी ना? नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वो प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो मनोज भारती से पुराना कोई वास्ता आप लोगों का है? कुछ बातचीत होती है पार्टी वार्टी में? उनको कौन जानता था बेचारे, कुछ शरीफ आदमी हैं, उनको जो
आईपैक वाला लोग बोलता है कि आप बयान दे दिया, हमसे पूछ के दिया। प्रशांत किशोर जी को तो सबसे पहले भट्टा बैठाएगा, इनका आईपैक कर लो।